प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया की अपील की। पीएम मोदी ने दिल्ली को मेगा संडे गिफ्ट दिया। 2 ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जो दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए वरदान साबित होंगे। 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे एनसीआर में ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलाएगा, तो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली का तीसरा रिंग रोड साबित होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। ये दिल्ली में करीब 10.1 किलोमीटर लंबा है। इसे 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें 8 एलिवेटेड लेन होंगे और 3.6 किलोमीटर लंबा रोड टनल होगा। यह टनल द्वारका को आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे से फायदा क्या होगा। इससे NH-48 ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। धौलाकुआं गुरुग्राम रोड पर ट्रैफिक कम होगा और सोनीपत पानीपत जाना आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी सौगात दी। UER2 दिल्ली का तीसरा रिंग रोड होगा, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर उनके अनुभव जाने। इसके बाद अधिकारियों से प्रोजेक्ट की जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी से लेकर बकरवाला तक रोड शो किया। दिल्ली और हरियाणा को सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। साथियों, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है।
हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। पीएम मोदी की संडे सौगात आने वाले दिनों में न सिर्फ दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए बल्कि पूरे एनसीआर के लिए बड़े काम की साबित होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए कितना कारगर होगा, देखिए हमारे सहयोगी अदिति राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के शिव मूर्ति चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ पर आपको हम नज़ारा दिखाएंगे कि आम दिनों में, रोज़मर्रा के दिनों में सड़क पर किस तरह का नज़ारा होता है। गाड़ियों की कुछ ऐसी भीड़ यहाँ लगी रहती है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना मुश्किल हो जाता है। करीब 90,000 लोग रोज़ाना दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली, एनसीआर के इलाकों में सफ़र करते हैं और लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। लेकिन दिल्ली आज साक्षी भी बनी है विकास के एक नए अध्याय की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे की और अर्बन एक्सटेंशन रोड जो है उसकी, जिसकी कनेक्टिविटी की सौगात आज दिल्ली वासियों को मिली है। इस वक्त हम दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे के पास खड़े हुए हैं और शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो 10 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, इसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। बहुत बड़ी राहत ये दिल्ली और एनसीआर के लोगों को देने जा रहा है ट्रैफिक जैम से। और अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये बनाया गया है और दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। 2 सेक्शंस में ये एक्सप्रेसवे जो है वो बांटा गया है, जिसमें से एक स्ट्रेच जो है वो 5.9 किलोमीटर का है, जो यहीं से शिव मूर्ति चौराहे से शुरू होगा और द्वारका के सेक्टर 21 अंडर ब्रिज तक जाएगा। और जो दूसरा स्ट्रेच है वो 4.2 किलोमीटर का है, जो कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से जोड़ेगा। और वहाँ पर जो दूसरा प्रोजेक्ट है अर्बन एक्सटेंशन रोड का, उससे ये जुड़ेगा। तो बहुत बड़ी राहत इस तरह से यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो किस तरह से परेशान करता है लोगों को, उसकी तस्वीरें तो आपके सामने यहाँ पर हैं ही। लेकिन यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है वो सीधे जुड़ेगा यहाँ से। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की जो ब्लू लाइन है, जो ऑरेंज लाइन है, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो बिजवासन रेलवे स्टेशन है और द्वारका का जो बस डिपो है जो बनने जा रहा है, उसको भी यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पहुँचने में लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी, जिसके चलते लोगों की फ्लाइट तक मिस हो जाती थी। लेकिन अब ये ऐसी सौगात है जो आगे आने वाले दिनों में लोगों को बहुत बड़ी राहत देगी। और अब हम ले चल रहे हैं आपको उस टनल में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे और उन्होंने स्वागत किया। किस तरह का सफ़र है, किस तरह का नज़ारा है, दिखाते हैं आपको कि इन सुरंगों के खुलने से दिल्ली से गुरुग्राम का जो ट्रैफिक है उससे बहुत बड़ी निजात लोगों को मिलने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि ये सुरंग 24 घंटे खुली रहेगी, जिससे कि करीब 5 लाख गाड़ियां जो है उन्हें राहत मिलेगी। आप ये पिलर्स यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत डिज़ाइंस भी यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये सुरंगें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस एक्सप्रेसवे पर निभाती हुई नज़र आएंगी। और इसमें 8 लेन और 2 लेन की सड़कें भी होने जा रही हैं। और आपको बता दें कि यात्रियों को 12 घंटे की यात्रा का यहाँ पर समय मिलने जा रहा है। और इन सुरंगों के खुलने से एक्सप्रेसवे पर दिल्ली गुरुग्राम का जो है उसमें ट्रैफिक काफ़ी कम होने की उम्मीद है। तो ये देश की सबसे चौड़ी सुरंग जो दिल्ली एनसीआर के लोगों सहित आसपास के जो राज्य हैं उनके भी लोगों के जीवन को आसान बनाने जा रही है। शिव मूर्ति चौराहे से चलकर अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की इस सुरंग के आखिर तक पहुंच गए हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाके ही जो दूसरा प्रोजेक्ट है अर्बन एक्सटेंशन रोड, वो भी इससे जुड़ जाएगा। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट सड़कों के सिर्फ जाल नहीं, विकास की वो राह है जो शहरों को जोड़ेगी, सपनों को रफ्तार देगी और ट्रैफिक से निजात दिलाएगी। इस उम्मीद के साथ कि ये दोनों प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा वक्त ही नहीं बचाएंगे, बल्कि रोजगार, उद्योग और निवेश के नए रास्ते भी खोलेंगे। अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया। द्वारका एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने और बड़ी सौगात दी है उन लोगों को जो लोग गुरुग्राम का सफर कर रहे हैं, दिल्ली का सफर कर रहे हैं, उनके लिए सफर थोड़ा आसान हो।